अगर ये कह रहा है कि पेपर लीक हुआ है तो उससे समझौता कर, हाँ जहाँ पेपर लीक हुआ है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं, ऊपर से कह रहा है कि ये टेररिस्ट है। अगर हमारे बच्चे कॉकरोच है तो ये पूरा हिंदुस्तान एक गटर है, गटर में तो कॉकरोच रहेगा भाई। सब प्राइवेट में कर दिया, बेच दिया। हमारे हाथ में क्या कटोरा थमाना है। कह रहे कि पेपर लीक कर रहा है तो कह रहे हैं जज कि ये कॉकरोच है, दिमाग है। CAA NRC आंदोलन से मशहूर हुई शाहीन बाग की दादी कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में आ चुकी हैं। मैं सीधे उनसे बात करता हूँ, इस आंदोलन पर क्या रिएक्शन है आपका? सही है और होना चाहिए, क्योंकि आज के नौजवानों को अगर वो कॉकरोच कहेगा, चूहा कहेगा तो किसको बर्दाश्त होंगे आप बोलिए। जो ये बच्चे हमारे आने वाले वक्त के भविष्य है। ना मैं रहूँगी, ना ये मोदी रहेंगे और ना ही ये धर्मेंद्र प्रधान जी रहेंगे। सबको जाना है, संभालना इन्हें है। और अगर ये कह रहा है कि पेपर लीक हुआ है तो उससे समझौता कर, हाँ जहाँ पेपर लीक हुआ है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं, ऊपर से कह रहा है कि ये टेररिस्ट है, ये अपना हक मांग रहा है। हमें भी कहा गया था, हम भी पाकिस्तानी हैं, आतंकवादी है। जब शाहीन बाग में लड़ रहे थे हम पे गोली भी चली, किसानों में भी मैं बैठी हूँ, किसानों में भी गोलियाँ चली, उन्हें भी आतंकवादी पाकिस्तानी कहा, क्योंकि जो हक मांग रहा है ना उन्हें ये कहा जा रहा है। आखिर हम इस देश के नागरिक हैं, हमारा भी है, हमारे बच्चों का भी हक है। अगर हमारे गरीब बच्चों का हक छीन रहे हो, क्योंकि अधिकतर इस देश में 80 करोड़ जनता मिडिल क्लास है, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट में पढ़ा सके। तो अगर वो आ रहे गाँव से और उनको तुम इतने सख्त तुम पेपर दे रहे हैं जिसका उनके पास कोई सल्यूशन नहीं है, और जो पैसा दे रहा है, जो थोड़ा बहुत इंग्लिश जान रहा है उनको पास कर रहा है, ये गलत है ना। क्या वो गाँवों के लोग इंसान नहीं है? क्या वो इस देश के बच्चे नहीं हैं? अगर वो कह रहे कि पेपर लीक कर रहा है तो कह रहे हैं जज कि ये कॉकरोच है, दिमाग है, तो फिर वो क्या है? अगर हमारे बच्चे कॉकरोच है तो ये पूरा हिंदुस्तान एक गटर है, गटर में तो कॉकरोच रहेगा भाई। और कॉकरोच अपने जब हिट दे के मारते हैं ना तो कॉकरोच भी लड़ता है जीने के लिए। तो आज ये जीने के लिए लड़ रहा है, इनका हक मिलना चाहिए, और जब तक नहीं देंगे ये आंदोलन जारी रहेगा। ये शाहीन बाग नहीं है जो कोरोना काल में कोरोना बहाना करके हम पे उठाया था, सुबह 6:30 बजे लाठी चार्ज करके, किसानों को भी लाठी चार्ज करके उठाया। जब भी मैं वहाँ थी वो भी 19 मार्च को उठाया गया। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर खींच दिया, जैसे लगता है हम पाकिस्तान की लड़ रहा है। दूसरी बात, हमारा देश का कानून भी थोड़ा गलत है। ये खाकी वर्दी वाले अगर ये हमारा साथ देना तो इन नेताओं से 2 मिनट नहीं लगेगा निपटने में, लेकिन ये भी नेताओं से मिले हैं। लेकिन मैं उन खाकी वर्दी वालों से पूछना चाहती हूँ, आज आपके पास नौकरी है, आप हम पे रोब जता रहे, क्या आपके बच्चों को कल पुलिस की नौकरी मिलेगी? क्या गारंटी है? वो भी तो हमारे बराबर में है। तो क्या उन बच्चों के बारे में नहीं सोचते? वो अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचते? अगर 80 करोड़ यहाँ जनता है मिडिल क्लास, तो 40 करोड़ ये फौज में है, गरीब के किसानों के बच्चे हैं। तो इन्हें सोचना नहीं चाहिए? ये जो हक मांग रहा है, आज टेररिस्ट कर रहा है, हमला कर रहा है, कल गोली भी चलाएंगे, आंसू गैस भी होगा। ये होगा, धीरे धीरे होगा, ये लंबा होता जाएगा, ये मुश्किलें पैदा करेंगे। लेकिन मैं इन नौजवानों से कहता हूँ, डट के रहो और अपना हक लो। हम इनको समर्थन करते, सपोर्ट करते, क्योंकि हमारे आने वाले ये बच्चे भविष्य है, हमारे ये नस्लें हैं, आगे इनको चलना है। अगर इनको हक नहीं देंगे तो किसको देंगे? अमेरिका को, ब्रिटिश को फिर से जगह देगा ये भारत में? बेची तो रहा है धीरे धीरे, सब है क्या?
सब प्राइवेट में कर दिया, बेच दिया। हमारे हाथ में क्या कटोरा थमाना है? तो आज ये बच्चे जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, और हम कहते हैं इसमें लगे रहें और अपना हक लेकर ही उठे। कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये सभी लोग यहाँ पर दहशत फैलाने के लिए आए वही तो- हैं, दहशतगर्द हैं। वही तो कह रही हूँ मैं, क्योंकि ये अगर उनके साथ में मिल के चलते तो ये अच्छे हैं। ये अगर उनके कहने पे चलते तो ये अच्छे है। ये अपना सही हक मांग रहा है, तो इसलिए ये दहशतगर्द है। मैं तो कह रही हूँ इनको कल आतंकवादी भी कहे, इनको भी पाकिस्तान का ठप्पा कह तो रहा है, ये पाकिस्तान से आए हुए हैं, ये भी बोल रहा है, मैं देख रही हूँ। ये तो इन फिजूल बातों से हमें बहकना नहीं है, हमें फेस टू फेस सरकार से लड़ना है। अगर ये सरकार संभाल नहीं सकते देश को तो इस्तीफा दे दे। सरकार ये कहती है दादी कि उसके पास पुलिस है, उसके पास प्रशासन है, उसके पास गोली बम बारूद सब कुछ है, तोप है, सबको उड़ा सकती है। हाँ, तो ब्रिटिश के पास भी था, ब्रिटिश के पास भी था। तो हमें अब भी इस चीजों से कौन डर रहे हैं? चलाओ ना गोली, चलाओ गोली, चला तो चुके हैं। 850 किसान शहीद हो गए, लेकिन आज भी वो सड़कों पे अपना हक मांग रहा है। हम लड़ेंगे जब भी हम जीतेंगे, और अगर हम मुंह छुपा के बैठे रहेंगे तो हमें वही मनुवादी जो पहले था, जो गुलाम बन के रहना, वही गुलाम हमें बनाना चाहता है, जैसे ब्रिटिश ने बनाया था। ये यही चाहते हैं। सब निहत्थे हैं, क्या कर पाएंगे लोग? हाँ, ऐसा मत सोचो। जब आएंगे ना तो देखना, वो कम पड़ जाएंगे, हम भारी पड़ जाएंगे। नेता बड्डा नहीं होता, लोकतंत्र बड्डा होता है। वो तो हम सब्र के साथ हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आर पार की लड़ाई जब होंगे ना, अगर वो कहते हैं कि आर पार के आओ ना मैदान पे, छुपा क्यों बैठा है? इन पुलिस फौजों को क्यों भेज रहा है? इनका क्या दखल है हमारे बीच? इन पुलिसों का हमारा है? पुलिसों का काम है चोर चक्कारा लुटेरा पकड़ना है, बॉर्डर पे बैठना है, बॉर्डर पे बैठना है। इनको इसलिए बनाया गया, हमारे बीच क्यों? इनको हटा दो, देख लेंगे इन नेताओं को। वो डरते जब ही तो इनको आगे किया है। इनको आगे किस लिए किया? वो डरते जब ही ना। यहाँ की बिजली पानी काट दी जाती है, अंधेरे में रहते हैं। काटने दो। शाहीन बाग में भी हुआ था, रात के 3 बजे हम पे हमला हुआ था, बिजली भी काटे, सभी कुछ किया। गोदी मीडिया में यहाँ तक भी बोला शाहीन बाग खाली हो गया, कोई नहीं है। किसानों पे भी किया। बत्ती नहीं दिया, अरे बत्ती करोड़ों की सामान ले गया पुलिस वाले उठा के, ट्रॉली की ट्रॉली गायब कर दिया, लाखों रुपए के। क्या बात करो, करोड़ों रुपए नुकसान हो गया किसानों की। जब शंभू बॉर्डर में करोड़ों रुपए इन्होंने लिया, इन खाकी वर्दी वालों ने, रातों रात के 9 बजे सबको देखा शंभू बॉर्डर पर किस तरीके से आंसू गैस से गोले दागे जा रहे थे, और ऐसे आंसू गैस के गोले थे जो एक्सपायरी थी। वो तो जब दिल्ली आना चाह रहे थे, दिल्ली आना चाह रहे थे, वो आने नहीं दिया। लेकिन जब हमको उठाया गया, रात के 9 बजे उठाया। बाकी बात कर रही हैं नहीं, शंभू बॉर्डर में भी, शंभू बॉर्डर में भी, खरौनी बॉर्डर पे रात के 9 बजे सबको नींद से उठा लिया। ऑर्डर हुआ, भगवंत ने ऑर्डर दिया, उठा लिया। रातों रात को सब सोते ही है। कोई रोटी खा रहे थे, उनको रोटी से उठा के जेल में डाल दिया, 3 दिन तक नहीं छोड़े। दादी, अत्याचार, ये अन्याय, ये नाइंसाफ़ी कब तक चलेगी? कोई समय सीमा है, या यूं ही आम जनता कॉकरोचों की तरह, कीड़े मकोड़े की तरह पिसती रहेगी? देखिए, मैं देश को एक तो ये कहना चाहती हूँ, जो टुकड़े टुकड़े पे जो पार्टी बने हुए हैं ना, इसलिए हमारे बीच में इतनी बगावत हो रही है। अगर ये एक हो जाए, एक मैदान में आ जाए, चुटकी बजाते एक दिन में हल होगा। सब ने अपने टुकड़े टुकड़े ग्रुप बना लिया है। अब यहीं देख लीजिए, यहाँ पे हल्ला मचा रहा है, वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, तो किसका सुनेंगे?
ये तो उनको मौका मिल रहा है ना, उनको मौका मिल रहा है कि ये तो आपस में भी नहीं बैठे हैं। यही हमारे में गलती है। इस गलती को जब वो सुधारेंगे ना, ये जो छोटे छोटे टुकड़ी टुकड़ी बटे हुए हैं, किसी ने कुछ नाम रख लिया, किसी ने कुछ नाम रख लिया पार्टी, ये गलत है। ये एकजुट हो जाए तो लड़ने में 1 मिनट नहीं लगेगा हमें हक लेने के लिए। जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं उनसे क्या कहेंगी आप? मैं तो उनसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरे जैसे जो दादी नानी घर में बैठे हुए हैं वो आए और इन बच्चों को सपोर्ट करें, क्योंकि आने वाले नस्लें हैं, हमें बचाने हैं। क्योंकि हम मिडिल क्लास हैं, अमीर लोगों का कुछ नहीं, अमीर लोग तो विदेशों में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन विदेशों से भी बच्चे भेजे जा रहे हैं, वापस कर रहा है, विदेशों से भी वापस आ रहा है बच्चे। तो इसीलिए मैं उन घर घर दादी नानियों से कहती हूँ कि आप आओ, इन नौजवानों को सपोर्ट करो, इनका साथ दो, और ये बच्चे ज़रूर एक दिन अपना जीत हक लेकर ही उठेंगे।